यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 11th हाउस अर्थात जिन जातकों का शनि 11वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले 11वें भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 11वां भाव किन चीज़ों को दिखाता है। तो 11वां भाव हमारे लाभ का है, मतलब जो व्यक्ति जैसे जो इनकम हुई, व्यक्ति किससे संबंधित किस चीज़ से संबंधित लाभ कमाएगा उसका होता है 11वां भाव। 11वां भाव बड़े भाई का भी होता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। केपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11वें भाव को दिया जाता है जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है। उसके बाद 11वां भाव जो प्रमोशन होता है उसका भी होता है 11वां भाव। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। 11वां भाव व्यक्ति को जितने पुरस्कृत किए जाते हैं, जो भी मान सम्मान मिलता है उसका भी होता है 11वां भाव। 11वां भाव व्यक्ति के दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है। तो इन सब चीज़ों का 11वां भाव होता है। अब ऐसे में जब शनि जो कि एक धीमे चलने वाला ग्रह है और शनि विरक्ति का कारक ग्रह है, ये 11वें भाव में बैठ जाएगा तो इसका क्या फल होगा। देखें कि सबसे पहले जैसे फलित आप स्वयं भी इस तरीके से फलित का पहली बात गणना ही इस तरीके से होती है कि जैसे ग्रह का सबसे पहले भाव में फल देखें, फिर उसके बाद राशि देखें, फिर उसके बाद अंतिम जो होता है वो नक्षत्र देखें, क्योंकि पूरा फलित इसी पे बेस होता है और आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली अगर आप धीरे धीरे जब डीप में जाएंगे कि जैसे शनि 11वें भाव में बैठा है, फिर शनि किस राशि में बैठा है, फिर किस नक्षत्र में बैठा है, जब ये तीनों पॉइंट पकड़ लेंगे तो आप एग्जैक्टली निकाल लेंगे कि इस जातक को क्या फल मिल रहा है। लेकिन अब सारी गणना तो यहाँ बताना संभव नहीं है, तो मोटा माटी जिन जातकों का शनि 11वें भाव में है उनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारी बातें सबसे मैच खाएं, हो सकता है कि किसी को एक भी बात ना लगे कि वो सही जा रही है, क्योंकि हो सकता है शनि व्यक्ति का लग्नेश है, शनि पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है, शनि भाव मध्य के करीब तो नहीं है, तो उसमें भी अनेक ग्रहों की मृत्यु भाग की डिग्रियां बताई गई हैं। हालांकि उन सब पर हम कभी और बात कर लेंगे। तो देखें कि शनि जब 11वें भाव में होगा तो किस तरीके का फल मिल सकता है, ऐसा बताया गया। हालांकि देखें कि जितने भी जो मेलेफिक प्लैनेट हैं, मेलेफिक प्लैनेट यानी कि जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब धन के लिए, क्योंकि धन भी एक तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है, तो उतना मतलब कि खराब नहीं है, अच्छा है। अगर आय की बात करेंगे तो ऐसे लोगों की इनकम जल्दी से शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी से इनकम शुरू हो जाएगी लेकिन ज़्यादा इनकम शुरू हो जाएगी, ये बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे छोटे से ही कम उम्र से ही व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करके, कोई ट्यूशन पढ़ाने लगा, कुछ कहीं दुकान पे काम करने लगा, ऐसे करके व्यक्ति की थोड़ी ना थोड़ी कमाई होने लगती है और धीरे धीरे व्यक्ति मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बाद जब तक वो 35-40 की एज क्रॉस नहीं कर लेता है उसकी एक जो ह्यूज इनकम होने लगती है वो बाद में ही होती है। लेकिन सैटर्न वालों में ये देखा गया है कि चीज़ें बहुत ही स्टेप वाइज होती हैं, मतलब एकदम से आप सोचिए कि आपकी सैलरी एकदम से बूम करके आपको मिलने लगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आप ऐसी जॉब चुनते हैं जो जैसे कि 10, 20, 30, 40 इस तरीके से बढ़े तो वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि शनि इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कि दूसरी चीज़ की, चूँकि यहाँ पर जो सजीव चीज़ें हैं ये एस के मेहता का नियम बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो सजीव चीज़ें हैं किसको देखते हैं हम, किसी व्यक्ति को अगर देखना हो तो हम बड़े भाइयों को देखते हैं। तो जितने भी यानी आपका बड़े भाई से जो संबंध रहेगा, अमूमन जिनका शनि 11वें भाव में रहता है उनका उनसे बहुत ज़्यादा बनती बनती नहीं देखी गई या उनसे कोई लाभ मिलना हो तो ये नहीं पाया जाता है। 11वां भाव मित्रों का भी होता है। तो मित्र आपके क्योंकि ऐसे हो सकते हैं जो मतलब इससे कम मित्र हों और लेकिन कोई एक बेहतर मित्र हो, ये देखा गया है। बहुत हाई फाई या बहुत बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना ना हो, ये भी पाया जाता है। लेकिन मतलब बहुत हाई फाई लोग आपके मित्र ना हो, कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज का निम्न वर्ग है, क्योंकि शनि लेबर क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है, शनि जो लोग सर्विस देते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो निम्न वर्ग से व्यक्ति बहुत ज़्यादा अछूता ना रहे, ऐसा देखा जाता है कि मतलब वो व्यक्ति जो लोग नीचे स्तर पर काम करते हैं उनका भी व्यक्ति सहयोगी होता है। दूसरी चीज़ कि शनि 11वें भाव में तो आपको ये राय रहेगी कभी भी जो पब्लिक है डीलिंग है या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लेकर के संबंधित कोई, अगर आप गवर्नमेंट के अधिकारी हैं तो किसी भी तरीके का लोगों का नुकसान या आप गबन मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूर्व उनके कर्म ही है कि शनि आपको यहाँ पर मिला है। उसके बाद भी आप अगर ऐसा करते हैं तो मतलब ये शनि
नेगेटिव तरीके से आपको फल दे सकता है। अब देखें कि शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की एक दृष्टि चूंकि वो तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेगा और अपनी सातवीं दृष्टि से पांचवें भाव को देखेगा। कुंडली के दो त्रिकोणों पर शनि का प्रभाव हो गया। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे ये रिप्रेजेंट होता है क्योंकि दो त्रिकोण पर शनि का प्रभाव है तो व्यक्ति के अंदर शनि वाले गुण ज़्यादा रहेंगे। शनि वाले गुण क्या, जैसे कि थोड़ा सा और चूंकि ये शनि लाभ भाव में बैठकर लगन को देखा है तो व्यक्ति पैसों के मामलों में थोड़ा सा जैसे संकुचित हो सकता है। जैसे वो अपनी कमाई एग्जैक्टली किसी को ना बताए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने का शौक ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक शनि के फल है। आप पता चले कि शुक्र बुध भी लगन को देख रहे हैं या लग्न में बैठे हैं, तब आप इन फलों को कह रहे हैं तो वो फल नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको अपनी बुद्धि से देख लेना है कि सिर्फ शनि की दृष्टि है या लग्न में किसी अन्य ग्रहों का तो प्रभाव नहीं है। तो देखें कि यदि लग्न पर शनि की दृष्टि आ रही है तो इसका ये अर्थ होगा कि ऐसा व्यक्ति मतलब जैसे कि अपनी कमाई लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ में ना बताए, या थोड़ा सा ऐसे लोग कंजूसी करते हैं, मतलब जैसे कि कोई वस्तु खरीदनी है तो उसमें पूरा तारतम्य करेंगे। लेकिन इनको एक और राय रहेगी कि ऐसे लोग हर जगह तो बचत करते हैं लेकिन किसी बल्क में जब पैसा देना होता है तो वहाँ पर वो कई बार ये देखा जाता है, क्योंकि बुद्धि भाव पर भी शनि का प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और उसके बाद एक मोटा पैसा दे देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब देखें कि शनि की दृष्टि चूंकि पांचवें भाव पर भी आ रही है तो पांचवा भाव बुद्धि ज्ञान संबंधित है, तो आपको राय रहेगी कि यदि मतलब जैसे कि पांचवें भाव पे गुरु शुक्र या चंद्रमा का प्रभाव नहीं है तो फिर आप जो जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, साइंटिस्ट की चीज़ें हो गई, जितने भी जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें मतलब इस ओर शिक्षा ग्रहण कीजिए तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। ना कि वो जैसे कि समाज शास्त्र के सब्जेक्ट हो गए या आर्ट साइड, इनमें आपको मतलब उतना बेनिफिट नहीं रहेगा यदि भाव में किसी सजीव घर ग्रह की राशि नहीं आती है, मतलब जो सौम्य ग्रह हैं उनकी राशि नहीं पड़ती है तब। दूसरी चीज़ की शनि की पांचवें भाव पर दृष्टि थोड़ा सा व्यक्ति मतलब जैसे कि पढ़ने लिखने में उतना मन ना लगना, ये जाहिर सी बात है। दूसरी चीज़ की इनको जैसे कि संतान संबंधी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पहली संतान होने में कुछ परेशानी होना और उसके बाद संतान को कुछ कष्ट होना या संतान से कष्ट होना, कोई ना कोई, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो इस वजह से उसका प्रभाव रहेगा। यहाँ पर ये भी अवश्य जांच लें कि जैसे शनि कुंडली का कारक ग्रह बन रहा है या कारक ग्रह बन रहा है। जैसे सिंह और कर्क लग्न के लिए शनि कारक नहीं होता है, ऐसे ही मीन लग्न के लिए शनि उतना कारक ग्रह नहीं बनता है। तो इन सब से भी चूंकि ऐसे में शनि जैसे पांचवें भाव को दृष्टि दे रहा है तो वो बहुत फायदा नहीं देगा। या लगन का जैसे शनि मित्र ग्रह नहीं है, लग्न में जो राशि पड़ती है जैसे शनि मंगल का मित्र नहीं होता है, शनि सूर्य का मित्र नहीं होता है, तो इस वजह से जब भी शनि लग्न को देखेगा तो जातक की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि बाकी लग्नों के लिए जैसे जिनका जैसे शुक्र का शनि मित्र होता है, शनि बुध का मित्र होता है, तो ऐसा शनि क्योंकि एक दृष्टि लग्न पे भी आ रही है, पंचम पे भी आ रही है, तो शनि जैसे कि शनि वृद्धि का कारक है। शनि इसका कारक है कि कोई काम लंबा चलेगा, आप धीरे होंगे बट आप परफेक्ट होंगे। आप किसी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन उसके बाद आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। आयु का भी कारक होता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। इन पर मेडिसिन जल्दी असर करती है, मतलब और लोगों की तुलना में आपको जैसे दवा खाने के बाद आप पाएंगे कि आप जल्दी से ठीक हो गए, यदि शनि यहाँ पर आपके लग्न का मित्र है तब की स्थिति में। अब देखें कि शनि की एक दृष्टि आपके 10वीं दृष्टि जो होगी वो 8वें भाव पर आएगी, और 8वें भाव पर शनि की जब दृष्टि होगी तो क्या हो सकता है, जातक गूढ़ विषयों में अच्छा रिसर्च कर सकता है। किसी मतलब जैसे कि जातक के अंदर ये हो सकता है क्योंकि लगन को भी देख रहा है और 8वें भाव को भी देख रहा है। 8वां भाव इनर सीक्रेट को बताता है हमारे कि हमारे अंदर क्या क्या चलता है, हम किस तरीके से रहते हैं। तो जब दोनों पे इसका प्रभाव है तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति यदि उसको एक भीतर ही भीतर किसी चीज़ पे काम करना है तो ऐसा व्यक्ति उसको आराम से कर सकता है। जो लोग जैसे कि दोहरत्व अपनाते हैं, मतलब समाज में जैसे सामने कुछ और है लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि इनका समाज में बहुत ज़्यादा नाम हुआ या फिर बदनाम हो गए, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग मतलब रिसर्च के लिए, किसी चीज़ पे अध्ययन के लिए, एक इनको अपने जीवन में एक और चीज़ देखी जाती है कि थोड़ा सा जैसे कि दिन के एक पर्टिकुलर समय में थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा
भीड़ भाड़ ये सब चीज़ को मतलब बहुत पसंद नहीं कर पाते हैं, ये भी देखा गया है। यदि शनि यहाँ पर जैसे कि आपका शनि 11वें भाव में ब्राह्मण राशियों में बैठे, जैसे कौन सी राशियाँ हो गई, जैसे कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, जो कि उच्च शिक्षा या उच्चता को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। अगर शनि शुद्ध राशियाँ जैसे कि आपका हो गया, मिथुन हो गया, कुंभ हो गया, हालांकि कुंभ कालपुरुष की कुंडली में ही 11वें भाव में पड़ता है, तुला हो गया, तो ऐसा व्यक्ति सर्विस देने के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब वो यहाँ पे शनि 11वें भाव में बैठ के बहुत अच्छा फल देगा। तो इस तरीके से आपको भी कुछ विभेद करने चाहिए कि शनि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, आदि आदि बातों से अनेक तरीके से फलित बदल सकता है। अब देखें कि कुछ हम ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं कि शनि यदि यहाँ पर किसी ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है। जैसे मान लीजिए कि शनि यहाँ पर आपका सबसे पहले सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य शनि लाभ भाव में, हो सकता है कि बाद में जैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है, एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन हर ग्रंथ में लिखी है, पिता पुत्र में तनाव होना, वो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए भी आप नवे भाव को एक बार जांच लें और ये भी देख लें लग्नेश नवमेश का संबंध कैसा है, तब इस बात को और स्लाइटली मतलब मोटे तौर पे कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि शनि के साथ सूर्य हो तो ऐसे लोग को राय रहेगी कि वो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी गलत काम ना करें, वरना काफ़ी, जैसे कि शनि एक काले ग्रह के रूप में रिप्रेजेंट होता है, सूर्य में रोशनी होती है, तो ये एक तरीके से कई बार कलंक का कारक हो जाता है। तो कुछ ऐसा ना करें कि बाद में कभी आपकी इनकम एकदम से बंद हो जाए, क्योंकि शनि पर सूर्य का प्रभाव है और ये शनि आपके लगन को देख रहा है, अष्टम को देख रहा है, पांचवें भाव को देख रहा है, जो कि थोड़े से संवेदनशील भाव माने जाते हैं। अब देखें कि शनि के साथ यदि चंद्रमा होगा तो 11वें भाव में शनि और चंद्र का योग, मतलब हालांकि जैसे देना होता तो ये 12वें भाव में अच्छा फलित होता। शनि चंद्र जैसे कि थोड़ा सा ये अवसाद की स्थिति है, मतलब कहने का मतलब व्यक्ति किसी चीज़ में उसका मन लगे और वो भक्ति भाव का ये ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को पूजे, किसी चीज़ को फॉलो करे, उसको कोई पाथ बता दिया जाए तो वो उस पर चलता जाए। ऐसा जातक जैसे कि बहुत ही दुविधा में रहता है, जैसे कि मतलब जैसे शनि और चंद्र उसको कहेंगे कि वो आध्यात्मिक जीवन की ओर जाए, और दूसरी चीज़ कि वो भाव में ऐसे गए हैं कि वो अध्यात्म उनसे हो नहीं पाएगा। कई बार ये लेकिन बहुत अच्छे मनोचिकित्सक को भी दिखाता है, क्योंकि शनि चंद्रमा मन भाव को टटोलने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ की इनकम में कई बार ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देता है, मतलब जैसे कि जीवन में एक समय आएगा कि आपके पास इतने रुपए हों कि आप औरों को आसानी दे दें, फिर एक समय आप तुरंत ऐसा आ सकता है कि आपके पास एकदम भी इनकम ना बची हो, मतलब विभिन्न पड़ाव होते हैं जीवन के, काफ़ी चीज़ें दशा पर भी निर्भर होती है कि चंद्रमा की दशा है या फिर शनि की दशा है, दोनों में कितनी डिग्रियों का डिफरेंस है। लेकिन शनि चंद्र जिस भाव में होते हैं, क्योंकि देखिए कि दोनों के नेचुरल ट्रेट्स एकदम अलग हैं, एक ग्रह चंचलता का कारक है, एक ग्रह स्थिरता का कारक है, तो वो जो फ्लक्चुएशन की लाइन होती है ऊपर नीचे, वो 11वें भाव संबंधित आप वो लाइन बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, जो प्रमोशन आप डिजर्व करते हो, वो आपको ना मिले, लेकिन कई बार इसका विपरीत हो जाए कि अचानक से ही आपको कुछ फायदा हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो शनि चंद्रमा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ग्रह के जो बेसिक तत्व है, जैसे चंद्रमा मन का कारक है, शनि दुख का कारक है, तो थोड़ा सा मन में मानसिक तनाव होना, व्यक्ति दुखी होना औरों के मुकाबले ज़्यादा, ये सब नेचुरल ट्रेट्स हैं, वो आप स्वयं समझ सकते हैं। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर यदि मंगल बैठा हो 11वें भाव में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा का ग्रह है, ऐसे लोग को वहाँ पर काम करना चाहिए जो जैसे हथियार ग्रह हो गया, जहाँ पर जैसे खूब फैक्ट्रियों में आग वाग का काम होता हो, जिससे कई सामान बनते हों, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ये युति अच्छे तरीके से इनको फल दे सकती है। भाई अपने जो भी बड़े भाई हैं उनसे इनका मतलब बहुत अच्छे से नहीं बनता है, ये देखा जाता है। अपने दोस्तों में जो जैसे कि दबंग टाइप के दोस्त होंगे इनके बचपन में या जवानी में, इनको जिम बहुत पसंद होगा यदि शनि मंगल 11वें भाव में बैठे हैं, तो इस तरीके के लोगों के साथ इनको काफ़ी रहना पसंद आता है, जो थोड़े से जैसे दबंग टाइप के लोग हों। और दूसरी चीज़ की शनि मंगल का 5वें भाव पर दोनों ग्रहों का प्रभाव आएगा, यदि शनि के साथ मंगल बैठ जाए तो ये उतना अच्छा नहीं है मतलब संतान की दृष्टि से, लेकिन ये इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी जैसे कि
जो लोग टेक्निकल कोर्स करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, तो बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग को आर्ट के सब्जेक्ट में कोई विशेष रुचि नहीं होती है। हालांकि शनि दर्शन का कारक है, लेकिन उसके साथ शनि के साथ यहाँ पर गुरु हो, चंद्र हो, या जैसे कि शुक्र हो, तो वो कला संबंधित विषय को अपना सकता है। लेकिन मंगल होने के साथ वो व्यक्ति कलात्मक विषय अपनाएगा, ये मतलब बिल्कुल भी कोई उचित नहीं बैठती है बात। अब देखें कि शनि के साथ हमने मंगल की बात कर ली, सूर्य चंद्रमा, गुरु हो तो क्या फल हो सकता है। शनि गुरु आपको जैसे कि बूढ़े लोगों से दोस्ती करनी पसंद आ सकती है, ये देखा गया है। इनकम कई बार जैसे कि लेट में शुरू हो, ये देखा गया है। दूसरी चीज़ की, लेकिन ऐसे लोग शनि गुरु का योग होना, फिर वो पांचवें भाव को देखना, मतलब जैसे व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गूढ़ विद्याएं, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी हो गई, थिक्स हो गया, ये सब में इनका ज़्यादा मन लगता है। लंबी लंबी बातें करना और मॉरलिटी हो गई, नैतिकता हो गई, मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये देखा गया है। किसी जैसे कि सरकारी जॉब या टीचर की जॉब कर सकते हैं, ये भी पाया जाता है। और शनि गुरु चूंकि यहाँ पर शनि लग्न को देखेगा, तो और गुरु भी आपका पांचवें भाव को देखेगा, तो इनकी संतान भी बहुत होशियार होती है। ये लोग स्वयं ही होशियार होते हैं, मतलब ये कुल मिला के ठीक ठाक अच्छा योग है। अब देखेंगे ऐसे लोग, ये भी पाया जाता है शनि गुरु यदि 11वें भाव में हो तो मतलब घर के सबसे बड़े बेटे होते हैं, कुछ कुंडलियों में ये देखा गया है। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर शुक्र हो, तो शुक्र शनि मतलब वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा ये परेशानी का योग है, लेकिन पत्नी इनकी हो सकता है कमाने वाली हो, या जैसे जिस जातक है, जातिका की कुंडली है, यदि लड़की की कुंडली है तो पति कमाने वाला हो सकता है। दूसरी चीज की, शुक्र शनि एक साथ पांचवें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति कला संबंधित विषय में जा सकता है। मतलब जो लोग कला संबंधित किताबें लिखते हैं, फैंटेसी, बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं। दूसरी चीज की, ऐसे लोग की मतलब जैसे कि दो तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मतलब जैसे समाज का निम्न वर्ग और समाज का जो बहुत ही नामचीन फैशनेबल वर्ग है, दोनों के साथ इनकी दोस्ती होती है, इनकी अच्छी बनती है, ये देखा गया है। ये गुरु और शनि में भी था, जब गुरु शनि साथ में बैठे तो व्यक्ति जो उच्च शिक्षित वर्ग है उसके साथ भी रहता है, लेकिन उसे निम्न वर्ग के साथ भी रहना पसंद आता है। जैसे कि आपको ग्रहों के जो बेसिक, जब भी आप ग्रहों के कारकत्व समझ लेंगे तो आपको फलित बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने गुरु शनि की बात की, गुरु कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, हमेशा देने का कारक, लेकिन शनि में मांग की थोड़ी सी आदत होती है कि शनि ऐसा व्यक्ति मांग सकता है। तो दोनों का अगर कंबाइन होगा तो क्या हो सकता है कि अब चूंकि शनि में विनम्रता भी है थोड़ी सी, तो ऐसा व्यक्ति लोगों की सुनेगा, लेकिन गुरु है तो वो ऐसा व्यक्ति मानेगा भी नहीं। मतलब लोगों से कुछ पैसे वैसे, या जो लोग ऐसे फर्जी मांगा करते हैं, तो वो गुण भी नहीं आएगा। तो दोनों का कंबाइन होकर मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से बताया। तो इस तरीके से यदि शनि शुक्र 11वें भाव में हो तो इनको स्त्रियों से लाभ होता है, ऐसा बताया गया है। स्त्री संतान ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि कोई पुरुष ग्रह नहीं है, शुक्र स्त्री ग्रह है। दूसरी चीज़ की, कपड़े संबंधित, इत्र संबंधित व्यापार में इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अब देखिए कि हमने शुक्र की बात कर ली, शनि बुध यहाँ पर बैठे हो तो व्यक्ति किसी टेक्निकल शिक्षा में जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो लोग किताब संबंधित काम करते हैं, किताब छापना हो गया या बुक लिखना हो गया, उसमें मतलब फायदा देता है शनि बुध का योग। शनि बुध 11वें भाव में ऐसे लोग के मतलब काफ़ी इनको घूमना पसंद होता है, बाहर जाना, समाज में निकलना, घर से कोई बहुत ज़्यादा लगाव ना हो। हालांकि चौथे भाव को देखना आवश्यक है, लेकिन घर से बहुत इनका लगाव नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के ये पर्टिकुलर अच्छा योग है शनि बुध यदि 11वें भाव में हो तो। शनि राहु अगर 11वें भाव में हो तो ये मतलब जैसे कि एक तरीके से कहें तो अमूमन देखा जाता है, मतलब कुंडलियों में, मतलब अब तक जैसे कि 10 में से 8-9 कुंडलियाँ ऐसी होंगी कि यदि ये योग है तो समझ लिए कि जातक कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से गबन से पैसे कमा रहा है। तो आपको, हालांकि मेरी राय रहेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग फिर भी जैसे कई बार इनकी जैसे रिजल्ट भी कुछ, जैसे जो लोग होते नहीं हैं कि कहीं से कुछ पैसे दे करके पास हो गए, नौकरी लगवा ली कुछ, तो इस तरीके का इनका थोड़ा सा सीन रहता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन शनि राहु भी जैसे कि मेडलिस्टिक चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा लग सकता है, खगोल विद्या हो गई, और जो लोग जैसे कई बार फैंटेसी लिखते हैं, इनके दिमाग में कल्पनाएं बहुत आती हैं। लेकिन ये जैसे कि आजकल इतना टेक्निकल युग है, कंप्यूटर का युग है, इसमें इनका अच्छा मन लग सकता है, इससे जो ह्यूज पैसा ये लोग कमा सकते हैं। लेकिन शनि राहु साथ बैठा है तो आपको
बहुत ही स्ट्रिक्ट आपके ऊपर राय रहेगी कि आप लेबर क्लास के साथ जो लोग मतलब वर्क करते हैं, मजदूर हो गया या किसी गरीब का, जैसे आप किसी फाइनेंस विभाग में अधिकारी रूप में हैं तो आप उनका पैसा मतलब किसी भी स्थिति में आप उसमें गबन ना कीजिए, वो आपको मतलब हानि ही देगा, अंततः आपके कर्म में ही जुड़ेगा। बाकी शनि राहु का योग जैसे कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि भाई बहनों से बड़े भाई से ना बनना या उतना सहयोग ना मिलना ये पाया जाता है। दूसरी चीज़ की संतान भाव में चूंकि केतु बैठा होगा और फिर ऊपर से उस केतु को शनि देखेगा तो संतान संबंधित मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा योग नहीं है शनि राहु का। इसमें जैसे कि शनि राहु 11वें भाव में हो तो ऐसे लोग जैसे कि उन जो दिखावे के लोग होते हैं, जैसे इनके दोस्त, इनको दिखावा बहुत पसंद होता है। कई बार ये देखा गया है कि मतलब इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा जो फैशनेबल हो, जो जैसे कि दुनिया में दिखे बहुत ज़्यादा, फेसबुक इंस्टाग्राम लोगों में जो एकदम जो चमक धमक तड़क भड़क ये चीज़ों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ की कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे इनके साथ कुछ जैसे गलत हो जाए, जैसे कोई इनाम या कोई प्रमोशन जो आप डिजर्व करते थे वो किसी दूसरे को मिल जाए, ये देखा गया है। या कई बार जैसे कि इस वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा कोतूहल हुई हो और उसके बाद मतलब जैसे जलन ईर्ष्या, क्योंकि आप जो डिजर्व करते थे वो कई बार आप देखेंगे जैसे मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो या किसी और को पुरस्कृत होता देख आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो ये कुछ राहु के इंटेंस प्रभाव हो जाते हैं जब राहु 11 में हो और ऊपर से शनि यहाँ हो तो उससे संबंधित, क्योंकि शनि दुख का कारक है तो व्यक्ति को दुख हो सकता है। संतान के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा योग नहीं है। इसका विपरीत अगर कर ले कि शनि केतु 11वें भाव में हो तो शनि केतु मतलब जैसे अध्यात्म के लिए अच्छा योग हो सकता है। कुछ चीरा लगाना, काट फीट करना, इसके लिए अच्छा योग हो सकता है, लेकिन मतलब इनकम के लिए बहुत ही व्यक्ति को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे कि केतु शनि अच्छी राशियों में, जैसे कि कई बार ऐसा नहीं है कि केतु बुरा फल देता है, धनु का केतु हो अच्छा फल देता है, मीन में हो, शुभ राशियों में अच्छे नक्षत्र में हो तो दोनों ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन अमूमन क्योंकि ग्रह अपना बेसिक ट्रेट नहीं छोड़ पाता है, ऐसे लोगों के शनि केतु यदि 11वें भाव में हो तो पैर में कुछ चोट का, कटे पिटे का निशान होता है, जो जैसे कि घुटने से नीचे का थोड़ा सा अंग होता है। उसके बाद ऐसे लोग लेकिन अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। और शनि केतु यदि 11वें में हो तो राहु आपका 5वें भाव में होगा, आप बुद्धिमान होंगे, लेकिन अगर आप जैसे कि अपनी बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि केतु आपका 11 में बैठा है तो बुद्धि का प्रयोग लाभ के लिए करेंगे, लेकिन वो उतना हो नहीं पाएगा आपसे, मतलब कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपको लगेगा कि सब कुछ बेहतर है, आपको एक ह्यूज अमाउंट मिलने वाला है, आपने सारी कल्पनाएं कर ली, उसके बाद आप पाएंगे कि वो चीज़ हुई नहीं। तो मेरी राय रहेगी कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कल्पना में नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपके हाथ में वो अमाउंट ना आ जाए तब तक आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार ना करें। दूसरों से पैसों को लेकर के जल्दी से वादा ना कर दें कि मतलब मुझे अमाउंट होने वाला मिलने वाला है, तो उससे पहले आपने कुछ परचेज कर लिया हो तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि केतु थोड़ा सा रियलिटी का कारक होता है। तो जब तक आपके हाथ में ना आ जाए, भरोसे मत रहिए कि ये तब होगा ये तब होगा, तो इसकी वजह से आज मैं ये कर ले रहा हूँ। शनि वालों को भी मेरी एक राय रहेगी कि जैसे जिनका शनि लाभ भाव में होता है, जैसे ग्रह के बेसिक कारक है, जैसे शनि कर्म का कारक है, तो आपकी जब भी कभी इनकम शुरू होती है या किसी से जब भी कभी जैसे कुछ पैसा मिलने वाला हो, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर पैसा फंस जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आप कभी भी ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कोई इनकम बहुत ही सरलता से ना हो। मतलब ये शनि का बेसिक कारकत्व है, तो आप जिस व्यक्ति से भी आपको लाभ होने वाला हो या जिस दिन आपको लाभ होने वाला हो, आप घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ कर्म जरूर कर दीजिए। जैसे कोई काम कर रहा हो तो किसी की मदद कर दीजिए, जैसे कि मतलब एक तरीके से दोनों के कारकत्व संतुष्ट रहें, क्योंकि शनि बिना कर्म के कुछ ही किसी फल को देने में उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता है शनि ग्रह। तो इस वजह से आप जब भी कभी कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो वो आपका बैलेंस जो है वो बना रहेगा, आपकी इनकम होती रहेगी। लेकिन कभी आपने ऐसे सोचा कि एकदम आराम पड़ जाए, ठंडे पड़ जाए, कुछ ना काम करें, और आपने पूरा उसका सिनेरियो बना लिया कि ऐसे ऐसे ब्याज पे आपकी इनकम होती रहेगी, तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और ये शनि के जैसे कि
कुछ ग्रहों के नेचुरल ट्रेड्स होते हैं उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी सैलरी भी मिलती हो तो भी आप जैसे कि आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर करिए उसके बदले। जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं वो तो आप करते हैं, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से, जैसे आपकी लॉटरी लग गई, लॉटरी का भी पैसा आपको मिलने वाला है, तब भी आप उस पैसे को लेने से पहले आप घर से बाहर निकल के किसी की कुछ मदद कर आए हो या किसी का कुछ काम कर दिए हो जिसका आपने कुछ मुआवजा ना लिया हो, तो वो एक तरीके से वो कर्म में जुड़ जाता है और जो आपको लाभ होने वाला होता है वो बेहतर तरीके से होता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं आती है। कहने का मतलब ये है, ये एक रेमेडी के तौर पे आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।